हम लोग 23 तारीख से धरने पे हैं, शांतिपूर्ण धरने से थे 23, 24, 25। उसके बाद 25 मध्य रात्रि से गाड़ियाँ ठप्प से पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा ठप्प कर दी गई हैं। और हम लोग की प्रमुख मांगे ये हैं, निम्नवत है। पहला है ठेका प्रथा बंद करके हम लोग को NHM के तहत किया जाए। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है शहीद हुए हैं इस महामारी में, उन लोग को 50 लाख की बीमा तत्काल प्रभाव से मुहैया कराया जाए। तीसरा RPF में बदलाव किया जाए। और चौथा समान वेतन समान कार्ड लाया जाए। प्रदेश सरकार इसमें लगाई है, लेकिन हम लोग ने सर बीच में हम लोग अधिकारी आए, शासन DM साहब CMO साहब आए हुए थे और हम लोग से 15 गाड़ियाँ मांगा गया, जो कि 15 गाड़ी में 20 गाड़ियाँ दी हैं। हर ब्लॉक में 1 गाड़ी मुहैया कराया, यहाँ के लिए 2 गाड़ियाँ। उसके बाद लगा रहे तो फिर क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है सर, गरीब आदमी है, बताइए 5000 रुपये पे लेके जा रहे हैं सर। अगर हमारा वही 5000 रुपया बचता तो हम बच्चे के इलाज में लगाते सर। अब 5000 रुपया हम एम्बुलेंस के देके जा रहे हैं, तो नसीब हमारा देखिए, बच्ची हमारी स्वस्थ होकर लौटती है कि कैसे आती है। पिछले 1 घंटे से सर हम 108 पे कॉल लगाए, 102 पे कॉल लगाए। हमसे कहा गया कि ठीक है, अभी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया सर, उसके बाद में कॉल आया कि सर हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। तो हमें मजबूरी में सर प्राइवेट का इंतज़ाम करना पड़ा। क्या किया जाए। ये शिकायत ऐसी मिल रही थी कि शराब नकली तौर से बनाई जा रही है और उसकी बोतल, पैकिंग, ढक्कन, स्कैन कोड, सब चीज़ें पूरी पक्की बनाई जा रही हैं और उसको ऐसी जगहों पे बेचा जा रहा है जहां कहा जा रहा है कि ये लीगल सरकारी ठेके की शराब है। इस पे क्राइम ब्रांच कानपुर लगातार कार्रवाई करने का प्रयास कर रही थी और इसमें अब एक बड़ी सफलता मिली है। जो हमारे पीछे फैक्ट्री दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे शराब की बोतलों को बनाने का परमिट इनको मिला हुआ था, लेकिन केवल 2000 बोतल बनानी होती थी, किंतु ये 16000 प्रतिदिन बना रहे थे। जो शेष बोतल हैं उनके लिए ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल आदि अन्य स्थान से लेकर के आते थे, इथाइल अल्कोहल को लाते थे, रंग मिलाते थे और फिर उसको शराब प्रॉपर बना करके नकली रूप से इसे बेच देते थे। इस संबंध में जो कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं, पीछे से बोतल का ढक्कन, स्कैन कोड, लेबल ये कहाँ से आ रहे थे, इस पर जांच चल रही है, गिरफ्तारियां होंगी। बड़ी संख्या में यहाँ से शराब आसपास के जिलों को सप्लाई हो रही थी। जो खरीदने वाले हैं उनके हमें बहुत सारे डिटेल मिले हैं, उनके लिए अन्य जनपदों में हम दबिश चलवा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे रिकवरी हो और कहीं पे इस तरह की नकली शराब जो सप्लाई हुई है लोग पीने से बचें, जिससे कोई घटना ऐसी ना हो। यूपी CM योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लगभग 11 बजे बागपत पहुंचे। वहीं बुधवार को अधिकारी CM की दौरे की तैयारियों में जुटे रहे। कमिश्नर व ADG भी जायजा लेने के लिए बागपत पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बागपत में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। CM योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बागपत पहुंचकर सबसे पहले महिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने डॉक्टर से बातचीत कर टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए महिला अस्पताल के पास ही बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और जल्द प्लांट को शुरू कराने के लिए निर्देशित किया। बागपत से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7। हमारी अभी समाप्त नहीं हुई है और मेरी आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से भी अपील होगी। सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है। हर संभव हमारा प्रयास है कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन बीमारी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर धारण करें। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया है। वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लें। गरीबों के लिए अन्न योजना चल रही है, उस अन्न योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, बचाव के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उस गाइडलाइन का अगर हर व्यक्ति पालन करेगा
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आज मुझे बागपत जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं इस जनपद में नहीं आ पाया था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें हमारी निगरानी समितियां हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन सब ने जनता जनार्दन के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने में और देश में भी और दुनिया में भी अग्रणी है। बागपत नाम तो था लेकिन काम नहीं था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, केंद्र सरकार के 7 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की योजनाएं और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं ने, याद करिए 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। थाना फेज 2 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल को असल के रूप में तैयार कर एवं असली बताकर बेचने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 19 फर्जी डीएल तैयारशुदा, 9 ब्लैंक कार्ड, 5 पैन कार्ड तैयारशुदा, 37 ब्लैंक पैन कार्ड ब्लैंक, 250 ब्लैंक आईडी कार्ड, 1 लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड व माउस आदि सामान व 42,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। थाना फेज 2 द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी डीएल, पैन कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं और जो उपकरण यूज़ होते हैं इनको बनाने के लिए, जैसे सीपीयू, लैपटॉप, प्रिंटर, वो भी बरामद हुए हैं। 42,000 रुपये कैश भी बरामद हुए हैं। इन लोगों द्वारा थाना फेज 2 क्षेत्र में रहकर ये फर्जी काम किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना थी थाना के ऊपर और पुलिस ने इस पर दबिश दी और इनसे और पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा अब तक कितने ऐसे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे डीएल हो और वोटर आईडी हो, तो इसकी जानकारी की जा रही है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसको भी जल्द खत्म किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य सामने आया है। आपको बता दें, थाना कासना पुलिस द्वारा मोबाइल की दुकानों का शटर काटकर चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। बताते चलें कि कब्जे से इनके 100 मोबाइल फोन, 1 डमी फोन, भारी मात्रा में मोबाइल एसेसरीज व चोरी करने के प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माल बरामद करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 7। देखिए, ये थाना क्षेत्र कासना में, कस्बा कासना में कालीचरण मार्केट में 2 चोरियां हुई थी, एक 13 मई को और एक 19 जुलाई को। दोनों के जो है दोनों भाइयों की ही जो मोबाइलों की दुकान है और मई वाली घटना में तकरीबन 36 स्मार्टफोन्स जो है चोरी किए गए थे और इस घटना में 91 स्मार्टफोन्स की जो है IMEI की उन्होंने लिस्ट दी थी। इसमें हमने करीब 101 फ़ोन जो है रिकवर किए हैं और जिनकी अनुमानित लागत तकरीबन 15-16 लाख के आसपास है और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति के पास चोरी किया गया फ़ोन जो है चल रहा था और उसी के माध्यम से पूरी घटना का इसमें अनावरण हुआ और CCTV फुटेज में जो व्यक्ति था उसे पहचाना गया। 5 व्यक्ति जो है इसमें सीवान के रहने वाले हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ सूरजपुर में रह रहे थे और
इनके पास से जो है गैस कटर और अन्य इक्विपमेंट्स भी बरामद हुए हैं, जिससे ये शटर वगैरह काट के दुकानों में चोरी किया करते हैं। पकड़े गए जो आरोपी हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? देखिए, इनका 2 घटनाएं तो यहाँ की अनावृत हुई हैं। इसके अतिरिक्त ये सिवान के रहने वाले हैं और वहाँ के भी 2 पर भी इनके विरुद्ध 2 अभियोग पंजीकृत हैं, जो इसी तरह जो है मोबाइल की दुकानों में चोरी करने के अटेम्प्ट से संबंधित है। सर, ये पूरा गैंग के तौर पे गुनाह इस तरीके से काम करते थे या ये अपना अलग अलग काम किया और फिर अलग अलग जगह चले जाते थे? देखिए, इन सभी से जो है कुछ न कुछ मोबाइल फ़ोन जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनका एक साथी विशाल है जो फिलहाल वांछित है और उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है और 100 से अधिक मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद कर लिए गए हैं और कुछ ही मोबाइल फ़ोन बचे हैं जो जल्द से जल्द बरामद किए जाए। सर, इतना अच्छा गुड वर्क हुआ है, कोई पुलिस टीम के लिए कोई इनाम की घोषणा? जी, इसमें जो है अराउंड 20,000 का जो है इनाम पुलिस टीम को घोषित किया जा रहा है। राज्यसभा में क्या बोली महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, देखिए इंडिया 7 पर। I am grateful for the honourable members' concern with regards to pregnant, lactating mothers in the country as well as the nutritional status of our children. I would particularly, since he has expressed concern during the pandemic about the status of women, would like to bring to his attention that the Honourable Prime Minister wanted to ensure that institutional delivery of pregnant women is assured under his leadership. Under his leadership, so over 6,000 crore rupees has been directly transferred to the bank accounts of over 2 crore 20 lakh pregnant women in our country so that institutional deliveries can be ensured. Additionally, since the pandemic brought about new challenges administratively, the ministry launched in March a portion tracker wherein digitally we could trace every Anganwadi and beneficiaries. Today I am happy through you to inform the Honourable Minister that we have doorstep delivery of take-home ration, B8, one-meal and other support systems to be delivered by the Anganwadi workers. We today digitally map these beneficiaries and the services to be allocated to them in over 13.5 lakh Anganwadis across the country. We are in continuous engagement with state governments to ensure that doorstep delivery, even during lockdown, was assured to all pregnant, lactating women and children. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम सड़क पर गिरे मलबे को हटाकर हाईवे को यातायात के लायक बनाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के हेलूगढ़ के पास लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलघाट के समीप भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। साथ ही हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को भूस्खलन से पार करवाया जा रहा है। साथ ही बीआरओ नवनियुक्त बीआरओ ओसी के द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। जब भी छोटा बड़ा भूस्खलन होता है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो बीआरओ को जो नवनियुक्त ओसी है उनके द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है तत्काल। जय हिंद। यूपी के झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 3 वर्षीय मासूम बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी कि इसी दौरान वहां क्रैशर पर काम करने वाला हरियाणा निवासी एक युवक आया और उसने प्रलोभन देकर बालिका को अपने कमरे में बुला लिया। इसके बाद युवक ने उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए और आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। उधर दुष्कर्म पीड़ित बालिका को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल पूंछ थाना क्षेत्र में
एक बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट प्रकाश में आया था। इसको पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत करने के साथ साथ जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की स्थिति ठीक है। जो आरोपी है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। झांसी में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार और SSP शिवहरी मीना लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। रात्रि में SSP द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, प्रभारी महिला थाना में पुलिस बल के साथ मिनरवा चौराहे से प्रारंभ होकर पैदल मार्च करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने व सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभियान चलाया, जिसमें उन्हें कई लोग बिना मास्क के नजर आए। इससे पुलिस ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनोखी सजा सुनाई। पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान बिना मास्क के मिलने वालों को अपने साथ लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च कराया तथा कुछ को मोटरसाइकिल से मार्च कराया गया। बिना मास्क पहनने वालों से पैदल मार्च कराते हुए उन्हें अपनी गलती मानने व आम जन को जागरूक करने की अपील भी की है। झांसी से मदन यादव, इंडिया 7। हमीरपुर जिले में कई दिनों से रिमझिम बारिश के बाद बीती रात झमाझम बारिश से एक तरफ मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई, तो वहीं शहर के कई मोहल्लों की गलियां में लबालब पानी भरने से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें काशीराम कॉलोनी, नगर मीरापुर सहित कई मोहल्ले जहां परेशानी हुई है। जहां के स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात में पानी नालियां में भर जाता है और उनकी निकासी का कोई इंतजाम नगर पालिका से नहीं किया जाता, जिससे कई मोहल्लों में पानी का जलभराव हो जाता है। हमीरपुर से अमित नामदेव, इंडिया 7। सभी अभिभावक और मेरे प्रिय युवा साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, ऑटोनोमस बॉडीज से सुझाव लेकर, टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। बीते 1 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। आज इसी कड़ी में मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिशिएटिव्स, इसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। एक तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इतने बड़े महापर्व के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं,
उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है।